दो मनु के पुत्रों की वंशावलियां इस दूसरे अध्याय में करुष इत्यादि मनु के पुत्रों के वंशों का वर्णन हुआ है। जब सुघुम ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया और वह जंगल के लिए चल दिया तो वैवस्वत मनु ने पुत्रेच्छा से भगवान की पूजा की। फलस्वरूप महाराज इक्ष्वाकु की ही भांति उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने ही पिता के समान थे। इन पुत्रों में से एक पृषश्र अपने हाथ में तलवार लेकर रात में गायों की रखवाली किया करता था। अपने गुरुवार की आज्ञा पालन करते हुए वह समूची रात इसी तरह खड़ा रहता था। एक बार रात्रि के अंधकार में एक बाघ ने गौशाला में जाकर एक गाय पकड़ ली। जब पृषश्र को यह पता चला तो वह अपने हाथ में तलवार लेकर उस बाघ का पीछा करने लगा। दुर्भाग्यवश जब वह बाघ के पास पहुंच गया तो वह हथेरे के कारण बाघ तथा गाय में अंतर न देख पाया और इस तरह उसने गाय का वध कर दिया। इस पर उसके गुरुवार ने शाप दे दिया कि वह शूद्र कुल में जन्म ले, किंतु उसने योग का अभ्यास किया और भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा की। तत्पश्चात वह स्वेच्छा से प्रज्वलित दावाग्नि में प्रविष्ट हो गया और इस तरह अपना भौतिक शरीर त्याग कर भगवधाम वापस चला गया। मनु का सबसे छोटा बेटा कवि अपने बाल्यकाल से ही भगवान का परम भक्त था। मनु के पुत्र करुष से क्षत्रियों का एक संप्रदाय चला जो कारुष कहलाया। मनु के दूसरे पुत्र धृष्ट से क्षत्रियों का एक अन्य संप्रदाय चला जो क्षत्रिय गुणों से युक्त पिता से जन्म लेने के बावजूद भी बाद में ब्राह्मण हो गए। मनु के अन्य पुत्र नृग से सुमति, भूतज्योति तथा वसु नामक पुत्र तथा पौजत्र हुए। वसु से प्रतीक हुआ और उससे उघ्रश्वान हुआ। मनु के अन्य पुत्र नरेशयंत के वीरक के वंश में चित्रसेन, घृष, मीरवान, पूर्ण, इंद्रसेन, वित्यहोत्र, सत्याश्रवा, उरुश्रवा, देवदत्त तथा अग्निवेश उत्पन्न हुए। अग्निवेश नामक क्षत्रिय से अग्निवेशयायन नामक सुविख्यात ब्राह्मण वंश चला। मनु के अन्य पुत्र दिष्ट के वीरकुल से नाभाग उत्पन्न हुआ जिसकी परंपरा में भलंदन, वत्सप्रीति, प्रांशु, प्रमति, खनित्र, चाश्लोष, विविंशति, रंभ, खनिनेत्र, करंधम, अवीक्षित, मरुत, दम, राज्यवर्धन, सुधुति, नर, केवल, थुंधुमान, वेगवान, बुधवार तथा तृणबिंदु उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस गोत्र में अनेक पुत्र तथा पौजर उत्पन्न हुए। तृणबिंदु से एलविला नामक कन्या उत्पन्न हुई जिससे कुबेर ने जन्म लिया। तृणबिंदु के 3 पुत्र भी हुए जिनके नाम विशाल, शुमय बंधु तथा धूप्रकेतु थे। विशाल का पुत्र हेमचंद्र था जिसका पुत्र धृतराष्ट्र था और उसका पुत्र संयम हुआ। संयम के पुत्र देवज तथा कृशाश्र हुए। कृशाश्र के पुत्र सोमदत्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान विष्णु की पूजा करके उसने भगवधाम वापस जाकर परम सिद्धि प्राप्त की। श्री शुक्वाच एवं गतेन था सुझुम ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्र कामस्तपस्तिपे यमुनाया शरणतां समा। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इसके पश्चात जब वैवस्वत मनु श्रद्धदेव का पुत्र सुद्युम्न वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने के लिए जंगल में चला गया तो मनु ने और अधिक संतान प्राप्त करने की इच्छा से यमुना नदी के तट पर 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की। ततो 5 दर्जन मनुर्देवमपत्यार्थ हरि प्रभुम ईश्वाकुपूर्वजाण्यत्रान्ले भेस्वसत्छान्दश। 2 तब पुत्र कामना से श्रद्धदेव ने देवों के देव भगवान हरि की पूजा की। इस तरह उसे अपने ही सहर्ष 10 पुत्र प्राप्त हुए। इनमें से इक्ष्वाकु सबसे बड़ा था। प्रीशश्रस्तु मनो पुत्रो गोपालो गुरुना कृत पालयामास गायतो रान्या वीरास्न ब्रतः। ढे इन पुत्रों में से प्रीशश अपने गुरुवार की आज्ञा का पालन करते हुए गायों की रखवाली में लग गया। गायों की रक्षा के लिए वह सारी रात हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता। तात्पर्य, वीरासन कहलाने वाला व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर सारी रात खड़ा रहकर गायों की रक्षा करने का व्रत लेता है। क्योंकि प्रीशश्र ने ऐसा व्रत ले रखा था अतएव यह समझा जा सकता है कि उसका कोई कुल नहीं था। इस व्रत से हम यह भी समझ सकते हैं कि गोरक्षा कितनी अनिवार्य है। क्षत्रिय का कोई न कोई पुत्र गायों को रात्रि में भी खूंखार जानवरों से बचाने के लिए यह व्रत लेता था। तो फिर गायों को कसाई थगरों में भेजने के विषय में क्या कहा जाए। यह तो मानव समाज का सबसे पापूर्ण कृत्य है। एकदा प्रविशद गोष्ठ शार्दूलो निशिवर्षति शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बष्णमूर्तृजे। 4 एक बार रात्रि में जब वर्षा हो रही थी, एक बाघ गौशाला में घुस आया। उसे देखकर भूमि में लेटी हुई सारी गायें डर के मारे खड़ी होगी और गौशाला में तितर बितर होगी। एक का जग्राह बलवान सा चुक्रोश भयातुरा तस्यास्तु क्रंदितां श्रुत्वा पृशश्चोडनुसारः। 5 खड्गमादाय तरसा प्रलीनो डुगणे निशि अजानन छिनोद्वब्रो शिरः शार्दूल षडुया। 6 जब अत्यंत बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया तो वे भयभीत होकर चिल्लाने लगी। पृशश्च ने यह चीत्कार सुनी और वह तुरंत इस आवाज का पीछा करने लगा।
उसने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन चूंकि तारे बादलों से ढके थे अतएव उसने गाय को बाघ समझकर धोखे में अत्यंत बलपूर्वक गाय का सिर काट लिया। व्याप्रोष पिवरिक नश्रवनो नेत्रिशाग्राहतस्तत् निश्चक्राम भूषण भीतो रक्त पश्चिम समुत्सुजन। 7। चूंकि तलवार की नोक से बाघ का कान कट गया था अतएव वे अत्यधिक भयभीत था और वे उस स्थान से रास्ते भर कान से खून बहाता हुआ भाग खड़ा हुआ। मयमानो हत व्याप्र प्रशश्च परवीरा अद्वाक्षीत स्वहतम बशरुंग विउझाया निशी दुखित है। 8। अपने शत्रु का दमन करने में समर्थ प्रशस्त ने प्रातःकाल जब देखा कि उसने गाय का वध कर दिया है, यद्यपि रात में उसने सोचा था कि उसने बाघ को मारा है, तो वे अत्यंत दुखी हुआ। तम शशाप कुलाचार्य कृतागस्म कामत नक्षत्र बंधु शुद्ध कर्म भविता मुना। 9। यद्यपि प्रशस्त ने अनजाने में यह पाप किया था, किंतु उसके कुल पुरोहित वशिष्ठ ने उसे यह शाप दिया, तुम अपने अगले जन्म में क्षत्रिय नहीं बन सकोगे, प्रत्युत गोवध करने के कारण तुम्हें शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि वशिष्ठ तमोगुण से मुक्त नहीं हो पाए थे। पृषथ के कुल पुरोहित या गुरुवार होने के नाते उन्हें पृषथ के अपराध को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था, किंतु उल्टे उन्होंने उसे शूद्र बनने का शाप दे दिया। कुल पुरोहित का धर्म शिष्य को शाप देना नहीं अपितु कोई प्रायश्चित करवा कर राहत देना होता है, किंतु वशिष्ठ ने इसके विपरीत किया। अतएव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वह दुर्मति था, अर्थात उसकी बुद्धि ठीक नहीं थी। एवं शब्दस्तु गुरुणा प्रतिगुहमात् कृताज्ञली अधार्यतां वीरुरद्वरेतामुन्न प्रियम। 10। जब उस वॉट प्रशस्त को उसके गुरुवार ने इस प्रकार शाप दे दिया तो उसने हाथ जोड़कर वह शाप अंगीकार कर लिया। तत्पश्चात अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए उसने सभी मुनियों द्वारा समदब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे डमले एकांतित्वान्गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृतमय। 11। विमृक्त सड्डो शांतात्मा संयताक्षो 5 परिग्रह यह क्षयोपनयन कल्पयन वृत्तिमात्मन। 12। आत्मयात्मानं राधाय ज्ञान तृप्त समाहित विचार महिमेता जडांधीराकृति। 13। तत्पश्चात प्रशस्त ने सारे उत्तरदायित्वों से वकाश ले लिया और शांतचित होकर अपनी समग्र इंद्रियों को वश में किया। भौतिक परिस्थितियों से अप्रभावित भगवान की कृपा से शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए जो भी मिल जाए उसी से संतुष्ट एवं सब पर संभाव रखते हुए वे कल्मषहीन परमात्मा भगवान वासुदेव पर ही अपना सारा ध्यान देने लगा। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान से पूर्णतः संतुष्ट एवं अपने मन को भगवान में ही लगाकर उसने भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त की और सारे विश्व में विचरण करने लगा। उसे भौतिक कार्यकलापों से कोई लगाव न रहा, मानो वह बहरा, गूंगा तथा अंधा हो। एवं ववृत्तो वन गत्वा हृष्टादावाग्ने मुथितम तेनोपयुक्त कृणो ब्रह्म प्राप्त परमन मुनि। 14। इस मनोवृत्ति से प्रशस्त महान संत बन गया और जब वह जंगल में प्रविष्ट हुआ और उसने प्रज्वलित जंगल की आग देखी तो उसने उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। इस तरह उसे दिव्य आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई। तात्पर्य, गीता 4.9 में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्या में मान्यो वेति तत्वत त्यवत्वादेह पुनर्जन्य नैति मामेति। 105 अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वे इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म न लेकर मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। प्रिशिष्य को अपने कर्म के कारण अगले जन्म में शूद्र होने का शाप मिला था, किंतु उसने संत जीवन स्वीकार करके भगवान में अपने मन को केंद्रित किया, जिससे वह शुद्ध भक्त बन गया। जब उसने अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया तो वह भक्ति के कारण तुरंत ही बैकुंठ धाम जा पहुंचा, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। मामेति, भगवान का चिंतन करते हुए जो भक्ति की जाती है वह इतनी शक्तिशाली होती है कि प्रीषिथर तक, जिसे शूद्र बनने का शाप मिला था, शूद्र बनने के घोर परिणाम से बच गया और भगवधाम को वापस गया। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.54 में कहा गया है, यत्विद्र गोपमथवेन्द्रय अहो स्वकर्म भाजनगात्नोति 08 वनन वनुरूप फलभाजनमाट नाथ कर्याणि निर्दत्ति किन्व भक्ति भाजा गोविंदयादि पुरुषांतमहं भजामि। जो लोग भक्ति में लग जाते हैं उन्हें उनके भौतिक कर्मों के फल प्रभावित नहीं करते। अन्यथा शूद्र कीट से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक प्रत्येक प्राणी कर्म के नियमों के अधीन है, किंतु सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण शुद्ध भक्त इन नियमों से मुक्त रहता है। कवि कन्यान विशेषुण्य हस्प्रियो विसृज्य राज्यों सह बंधुभिर्वनम निवेश चिटे पुरुष स्वरोचन विवेश कैशोरवया परगत। 17। मनु के सबसे छोटे पुत्र कवि ने भौतिक भोगों को अस्वीकार करते हुए युवावस्था में पहुंचने के पूर्व ही राजपाट त्याग दिया।
वह अपने हृदय में आत्म तेजस्वी भगवान का सदैव चिंतन करते हुए अपने मित्रों सहित जंगल में चला गया। इस प्रकार उसने सिद्धि प्राप्त की। करुषान मानवादासन करुषाह क्षत्रजातय उत्तरार्थ गुप्तारो ब्राह्मण्य धर्मवत्सला। 16। मनु के अन्य पुत्र करुष से कारुष वंश चला जो एक क्षत्रिय कुल था। कारुष क्षत्रिय उत्तरी दिशा के राजा थे। वे ब्राह्मण संस्कृति के विख्यात रक्षक थे और सभी अत्यंत धार्मिक थे। धृष्टाधायमर्भूत क्षत्रम गतांश्रितो नृगस्य वनश सुमतिर्भूत ज्योतिस्ततो बसु। 17। मनु पुत्र धृष्ट से धाय नामक क्षत्रिय जाति निकली जिसके सदस्यों ने इस जगत में द्वाहमणों का पद प्राप्त किया। तत्पश्चात मनु के पुत्र नृग से सुमति और सुमति से भूत ज्योति और भूत ज्योति से वसु उत्पन्न हुए। तात्पर्य यहाँ पर कहा गया है क्षत्र ब्रह्मभुयंगत क्षत्रिय यद्यपि धाईगण क्षत्रिय जाति के थे किंतु वे ब्राह्मण बनने में समर्थ हो गए थे। इससे नारद मुनि के निम्नलिखित कथन भागवत 7 नवंबर 1935 की स्पष्ट पुष्टि होती है। यस्य लक्षणान् प्रोक्ते पुण्यो वर्णाभिव्यजर्णकम् यदन्यत्र पिहृषेत तेनैव विनिर्दिशेत। यदि एक समूह के लोगों के गुण दूसरे समूह के लोगों में पाए जाएं तो उन्हें उनके लक्षणों के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए, न कि उस जाति के आधार पर जिसमें वे उत्पन्न हुए हों। जन्म तनिक भी महत्वपूर्ण नहीं होता। सारे जैदिक वाङ्मय में मनुष्य के गुणों पर बल दिया गया है। वस्तो प्रतीकस्तत्पुत्र औघवन औघवत पिता कन्या चौघवती नाम सुदर्शन भक्तामु। 18। वसु का पुत्र प्रतीक था और प्रतीक का पुत्र औघवान हुआ। उघवान का पुत्र भी उघवान कहलाया और उसकी पुत्री का नाम औघवती था। इसका विवाह सुदर्शन के साथ हुआ। चित्रसेनो नरिष्यन्ताइक्षस्तस्वै सुत 5 भवत् तस्य मीढवांस्ततैः पूर्ण इंद्रसेनस्तु तत्सुत। 19। नरिष्यन्त का पुत्र चित्रसेन हुआ और उसका पुत्र ऋक्ष हुआ। ऋक्ष से मीढवान, मीढुवान से पूर्ण और पूर्ण से इंद्रसेन हुआ। वित्यहोनरस्त्विंद्रसेनातस्तत्यश्रवा अभूतु। उरुश्रवा सुतस्तस्य देवदत्तस्ततो 3 अभवत्। 20। इंद्रसेन से वीत्यहोत्र, वीत्यहोत्र से सत्यश्रवा, फिर उससे उरुश्रवा और उरुश्रवा से देवदत्त हुआ। तत्तोडुगिनिवेश भगवान अग्नि स्वयं अभूत सुत। कानीन इति विख्यातो जातु महान ऋषि। 25। देवदत्त का पुत्र अग्निवेश हुआ जो साक्षात अग्निदेव था। यह पुत्र विख्यात संत था और कानीन तथा जातुकर्ण्य के नाम से विख्यात हुआ। ततो बर्हाकुलान जातमाग्निवेश्यायमन नृप नरिष्यन्तान्वय प्रोक्तोदिष्टवृष्मतः शृणु। 22। हे राजा, अग्निवेश से आग्निवेश्यायन नामक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ। चूंकि मैं नरिष्यंत के वंशजों का वर्णन कर चुका हूं अतएव अब के वंशजों का वर्णन करूंगा। कृपया मुझसे सुने। न भागोदिष्ठ पुत्रो 5 कर्मवैश्यतागतः भलंदन सुतस्तस्य वत्सप्रीतिर्भलंदनात्। 23। वत्सप्रीते सुतः प्राशुस्तत्सुतां प्रमते विदु खन्निन प्रमतेस्तस्माचाक्षुषो 5 ठविवेष्टि। 24। दिष्ट का पुत्र नभाग हुआ। यह नभाग जो आगे वर्णित होने वाले नभाग से भिन्न था, वृत्ति से वैश्य बन गया। नभाग का पुत्र भलंदन हुआ। भलंदन का पुत्र वत्सप्रीति हुआ और उसका पुत्र प्रांशु था। प्रांशु का पुत्र प्रमति था। प्रमति का पुत्र खनित्र और खनित्र का पुत्र चाक्षुष था जिसका पुत्र विविष्टि हुआ। तात्पर्य मनु का एक पुत्र ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य बना। इससे नारद मुनि के इस कथन की पुष्टि होती है। यस्य लक्षणान् प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यूरो। भागवत 7 11.35। यह कभी नहीं मानना चाहिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य जन्मजात हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है और क्षत्रिय ब्राह्मण। इसी प्रकार ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य बन सकता है और वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय में बदल सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। चातुर्वर्ण मया समग्र कर्म विभाषः। अतएव अब कोई जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य नहीं बनता अपितु गुण से बनता है। क्योंकि ब्राह्मणों की नितांत आवश्यकता है अतएव हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कुछ ब्राह्मणों को मानव समाज का मार्गदर्शन कराने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि इस समय ब्राह्मणों की कमी है इसलिए मानव समाज का मस्तिष्क नष्ट हो चुका है। चूंकि व्यावहारिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है अतएव इस समय समाज को सही पथ का मार्गदर्शन कराने वाला कोई नहीं है जिससे जीवन को सिद्धि प्राप्त की जा सके। विविष्टे सुतोरंभ खनि नेत्रो 5 से धार्मिक करंदमो महाराज तस्यासीदात्मजो नूप। 25। विविष्टि के पुत्र का नाम रंभ था जिसका पुत्र अत्यंत महान एवं धार्मिक राजा खनि नेत्र हुआ। है राजा खनि नेत्र का पुत्र राजा करंदम हुआ। तस्यावीक्षित सुतो यस्य मरुतश्नक्रवर्ति भूत संवर्तो याजित बनवय महायोग्य सुतः।
26। करंदम से अवीक्षित नामक पुत्र हुआ जिसका पुत्र मरु था जो सम्राट था। महान योगी अंगिश पुत्र संवर्त ने यज्ञ संपन्न कराने के लिए मरुत को लगाया। मरुतस्थ यथा यजो न तथा यो 5 थी कश्चन सर्व हिरणमय अंतवासी दक्षिच्या से शोभनम। 27। राजा मरुत की यज्ञ का साज सामान अत्यंत सुंदर था क्योंकि सारी वस्तुएं सोने की बनी थीं। निसंदेह उसके यज्ञ की तुलना किसी भी और यज्ञ से नहीं की जा सकती। अमाद्यदीन्द्र सोमेन दक्षिणाभिधि जाता है। मरुतः परिवेश ठारों विश्व देवा सभासदय। 28। उस यज्ञ में सोमरस की बहुत अधिक मात्रा पीने से राजा इंद्र मदांध हो गया। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली जिससे वे संतुष्ट थे। उस यज्ञ में मरुतों के विविध देवताओं ने खाना परोसा और विश्व देव सभा के सदस्य थे। तात्पर्य मरुत द्वारा संपन्न यज्ञ से सभी लोग विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रसन्न थे। ब्राह्मण पुरोहितों के रूप में दक्षिणा पाने में रुचि रखते हैं और क्षत्रिय मद्यपान करने में। अतएव सभी लोग अपने अपने प्राप्तव्यों से संतुष्ट थे। मरुतस्थ दम पुत्रस्तस्यासिद राज्यवर्धन सुधृत्यस्तत्सुतो जगेसौ धृत्यो नर सुतः। 29। मरुत का पुत्र दम हुआ। दम का पुत्र राज्यवर्धन था और उसका पुत्र सुधृति और सुधुरति का पुत्र नर था। तत्सुतः केवलस्तस्माधुन्धुमान वेगवांस्ततः बुधस्तस्यां बद्यस्य तृणबिन्दुर्महीप्ते। 30। नर का पुत्र केवल हुआ और उसका पुत्र धुंधुमान था जिसका पुत्र वेगवान हुआ। वेगवान का पुत्र बुधवार था और बुधवार का पुत्र तृणबिंदु था जो इस पृथ्वी का राजा बना। तभेजेड लंबुषा देवी भजनीय गुणाल्यम वर अप्सरा यतः पुत्रा कन्या चेल्वलाभत। 31। अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अत्यंत गुणी कन्या अलंबुषा ने अपने ही समान योग्य तृणबिंदु को पति रूप में स्वीकार किया। उसके कुछ पुत्र तथा इलविला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। अस्याम उत्पाद्यामास विश्रवाधन्वन सुतम प्रादाय विद्या परमाम ऋषियोंगशेव्र पितु। 32। महान संत योगेश्वर विश्रवा ने अपने पिता से परम विद्या प्राप्त करके इलविला के गर्भ से परम विख्यात पुत्र धन देने वाले कुबेर को उत्पन्न किया। विशाल शून्य बंधुष्ण प्रकेतुष्ण तत्सुता विशालो वंशकृद्वाजा वैज्ञाली निर्मम रेफुरीम। 33। तृणबिंदु के 3 पुत्र थे, विशाल, शून्य बंधु तथा धूम्रकेतु। इन तीनों में विशाल ने एक वंश चलाया और वैज्ञाली नामक एक महल की रचना कराई। हेमचंद्र सुतस्तस्य धूप्राक्षस्तस्य चात्मज तत्पुत्रात् संचमादासीत कृशार सहदेवज। 34। विशाल का पुत्र हेमचंद्र कहलाया और उसका पुत्र धूम्राक्ष हुआ जिसका पुत्र संयम था और उसके पुत्रों के नाम देवज तथा कुशाश्र थे। कुशाश्चात भूदस्य ओ 5 मभ्रद में तथा एरतत्सोपत 5 इष्ठा पुरुषमा पाच्छा गति योगेश्वराश्रितामु। 35। सौमदतिस्तु सुमतिस्तत्पुत्रोज नमेजय एते वैशाल भूपालास्त्रिणबिन्दुरे शोधरा। 36। कशाश्व का पुत्र सोमदत्त हुआ जिसने अश्वमेध यज्ञ किए और इस प्रकार भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान की पूजा करने से उसे ऐसा उच्च पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। सोमदत्त का पुत्र सुमति था जिसका पुत्र जन्मेजय हुआ। विष्णुनाल वंश में प्रकट होकर इन सारे राजाओं ने राजा तृणबिंदु के विख्यात पद को बनाए रखा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत मनु के पुत्रों की वंशावलियां नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।